आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोग अपनी वेबसाइट को फ्री प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं दो, एक है Versal.com और दूसरा है हमारे पास Netlify.com। इनके ऊपर कैसे आप लोग अपलोड करते हो। वर्सल पे या नेटलीफाई पे, वर्सल में बात करती होता है कि अकाउंट बन जाता है लेकिन परमिशन नहीं देता, उसके लिए आपको मेल करनी पड़ती है और मेल करके वो आपको परमिशन ग्रांट करते हैं, देन आप बआसानी अपनी साइट जो है वो लाइव कर सकते हैं। लेकिन नेटलीफाई के ऊपर जैसे ही अकाउंट बनेगा उसके बाद आप अपनी फॉरेन साइट जो है वो लाइव कर सकते हो। यहां पे मैं आता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि अपना जो वेबसाइट आप लोगों ने बनाई है उस वेबसाइट में देख लो कि कोई चीज आपकी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी इमेज ना हो जो कि आपने साइट में इस्तेमाल नहीं की, कोई ऐसा स्क्रिप्ट ना हो जो साइट में इस्तेमाल नहीं की, कोई ऐसी फाइल ना हो जो साइट में इस्तेमाल नहीं हुई। आपने पहले फोल्डर स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यहां पे देख ले अक्सर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर स्पेस होती है, फाइल के नेम के अंदर स्पेस होगी, इमेजेस के नेम अगर रखे हुए तो उनके अंदर स्पेस होगी। ये चीजें आप लोगों ने पहले वेरीफाई कर लेनी है और ये लास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन तमाम के अंदर मैंने आपको बताया कि स्पेस अलाउ नहीं है, क्योंकि जब भी साइट हम लाइव करेंगे तो अगर तो स्पेस दी हुई है तो वो क्या करेगा, उसको अलग ऑब्जेक्ट समझ लेगा। तो तीन चीजें बता रहा हूं। फाइल नेम में स्पेस अलाउ नहीं है। नंबर 1, आप अंडरस्कोर लगा दो, स्पेस लिखनी भी है तो आप अंडरस्कोर लगा दो। नंबर 2, इमेजेस के अंदर स्पेस अलाउ नहीं है, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर। ये लास्ट टाइम भी किसी फीमेल स्टूडेंट्स में से उन्होंने हैश लगाया हुआ था अपनी इमेज के नेम, नहीं बल्कि सेकंड ग्रुप में। तो कोई भी आपका स्पेशल कैरेक्टर इमेज के नेम में नहीं होना चाहिए। कुछ शराइत है इन फ्री प्लेटफॉर्म्स की जिनको हमने फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद ये देखो मैं इसलिए शुरू से एक चीज पे ज्यादा वो दे रहा हूं कि आप लोग जब भी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ प्रॉपर तरीके से साइट का फोल्डर का नेम हो, प्रॉपर उस इमेजेस का नेम हो, प्रॉपर उसका स्टाइल शीट, अगर JS लगी हुई है तो JS का भी फोल्डर प्रॉपर बनाओ, स्पेस अलाउ नहीं है। इसके बाद अब हम इस फोल्डर को एक दफा ओपन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेरी फाइल जो है वो 100% सही काम कर रही है। ये देखिए मेरा index.html है, ये कोर्सेज की है, ये courses.html है, और ये index.html के साथ जो है ये मेरी फाइल जो है वो अटैच है। और अगेन आप देख लो कि फाइल्स नेम में कहीं पे भी आपको स्पेस नजर नहीं आ रही। गो लाइव करके चेक करते हैं तो ये देखो इस वक्त मेरे पास जो है मेरी ये साइट जो है कुछ इस तरह से मेरे पास ये काम करेगी। ये साइट का इंडेक्स पेज है। अबाउट के ऊपर क्लिक करते हो तो अबाउट, यानी लिंक भी सारे आपने यहीं पे चेक कर लेने हैं। ये हमारा कोर्सेज का पेज है तो कोर्सेज का पेज भी जो है वो वर्क कर रहा है। लिंक भी आपने चेक कर लिए, फोल्डर भी चेक हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना Netlify.com। साइट का नेम है Netlify.com। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप क्या करोगे कि अपना लॉगिन करोगे। सबसे पहले साइन अप होना है। साइन अप पे आपने क्लिक करना है तो ये देखो आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है। नंबर 1 GitHub, कि आपका अकाउंट जो है वो GitHub पे होना चाहिए। जब आप लोगों का JS कंप्लीट होगा फिर मैं आप लोगों को GitHub पढ़ाऊंगा कि हम लोग अपनी वेबसाइट, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी प्रोफेशनल काम है वो सारा वाया GitHub और GitLab पे हो रहा है। हमारे जितने भी टेम्पलेट्स बनेंगे ये कोड हम लोग अपनी रिस्पोजिटरी GitHub के ऊपर जो है वो शेयर करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि आपका अकाउंट GitHub हो। इसका फायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपको कोई अपने टेम्पलेट में अपनी साइट में चेंजेस करनी पड़ गई,
अब वो चेंजेस करने के लिए नेटलीफाई से या डोमेन से आपको साइट को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको लॉन्च नहीं करना, अब ऑफलाइन लेके आना पड़ेगा। अब आप उसमें तब्दीली करोगे, तब्दीली करने के बाद फिर दोबारा उसको अपलोड करोगे तो टाइम ज्यादा जाया होगा। तो गिटहब पे क्या होगा, आपकी साइट लाइव है, वो प्लेटफॉर्म पे चल रही है, उसके साथ जो मर्जी डोमेन लगी हुई है। अब अगर आपने चेंजेस करनी है तो आप कोड को चेंज करने के बाद गिटहब पे अपलोड करोगे। जैसे वो गिटहब पे अपलोड होगा, साइट रिफ्रेश होगी, वो फौरन चेंज हो जाएगी। तो गिटहब का हमें ये फायदा होगा, ये 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है स्टैटिक वेबसाइट के लिए, डायनामिक्स वेबसाइट के लिए ऑन द स्पॉट ही काम कर रहा होता है। जैसा कि आप लोगों ने 1-2 लेक्चर मेरे पिछले जो हुए हैं किसी और सिटी के अंदर, उसमें देखा होगा कि मैंने जो है साइट्स जीपीटी के ऊपर लाइव साइट बनाना जो है वो बच्चों को सिखा दिया था। आज हो सकता है मैं इसके साथ वो भी करवा दूं, ताकि आप लोगों को एआई का भी पता चल जाए कि एआई के अंदर साइट कैसे बनती है। आपका कोड ना होने के बराबर है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आप अपना कोड जो है वो लिखोगे, साइट आपकी फौरन लाइव होगी और उसी लाइव साइट को आप क्या करोगे, लिंक उठाओगे, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर दोगे। दूसरा चीज गिटलैब। अब क्या है कि गिटहब जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया, तो कुछ दिनों तक ये कुछ फीस जो है वो लेना शुरू कर देंगे, कमर्शियल हो गया। लेकिन अभी भी जो उसके एवज में सेम टीम है, सेम प्रोग्रामर्स हैं, सेम कंपनी है, उन्होंने क्या किया, गिटहब को फरोख्त कर दिया और उसकी जगह गिटलैब को बना दिया। गिटलैब ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप तमाम, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे आप डिजाइनर हो, चाहे आप प्रोग्रामर हो, चाहे आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, चाहे आप कस्टम सपोर्ट इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड के आप एक्सपर्ट हो, आपके अकाउंट गिटहब, गिटलैब इस पे लाजमी होने चाहिए। आपको डाटा इन क्लाउड के अंदर रखना आता हो, डाटा क्लाउड से क्लोन करना आता हो, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। आजकल जहां पे भी आप जॉब के लिए जाओगे, ये जॉब की रिक्वायरमेंट बन चुका है, गिटहब और गिटलैब। देन उसके बाद है आपका बकेट, देन साइन अप विद ईमेल। तो अभी आप लोगों का जो जीमेल अकाउंट बना होगा, आपने उसके ऊपर करना है क्लिक और यहां पे आपने अपना साइन अप पे क्लिक कर देना। मिसाल तौर पे ये ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, आप साइन अप पे जाओ, ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। अब क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है, आप लॉगिन दोगे, पासवर्ड दोगे, वो साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आप वापस लॉगिन पेज पे आ जाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना आईडी और अपना पासवर्ड दे के आप इसको कर दोगे लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप नेटलीफाई के पेज के अंदर जो है वो आ जाओगे। अब ये देखो, ये सेटअप दोबारा से शुरू हो गया क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो यहां से आपने क्या करना है, वर्क, अभी मैं कह रहा हूं जी पर्सनल, मेरी पर्सनल जो पोर्टफोलियो मैं उसी पे काम करना चाह रहा हूं। पर्सनल साइट्स, इसको चेक कर देते हैं। ब्लॉगर को पर्सनल साइट है, अभी मैं सिर्फ हॉबी डेवलपर हूं, इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम कोई भी आप दे सकते हो। मैं कहता हूं जी ऑलरेडी हमारा क्योंकि बीएच डेवलपर चल रहा है तो मैं इसको भी बीएच डेवलपर ही कर देता हूं। कंटिन्यू टू डिप्लॉय। ओके जी, अब डिप्लॉय करना मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूं। तो ये देखें, ऑलरेडी जितने प्रोजेक्ट आपके लाइव होंगे वो सारे यहां मौजूद होंगे, लेकिन आपने भी कोई प्रोजेक्ट लाइव किया ही नहीं है। आपका पहला काम क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो बनेगा। आगे चल के जब हम लोग फ्लेक्स खत्म करेंगे, इसके बाद ग्रिड पढ़ेंगे, ग्रिड के बाद पोजीशंस पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट काम मैंने आपका क्या करवाना है कि तमाम स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। जैसे कि यहां पे देखो, मेरी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनी हुई है, एक तो बहार हुसैन है, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है। दूसरी, अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं तो फिर बीएच डेवलपर है, यानी अगर मैं डेवलपमेंट में जाना चाह रहा हूं या डेवलप करना चाह रहा हूं या साइट्स दिखाना चाह रहा हूं तो फिर मैं ये लिंक सेंड कर देता हूं।
कि इसमें मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप इन प्रोजेक्ट्स को चेक कर लें। अगर कोई कहता है जी टीचिंग के लिहाज से आप अपना डिजिटल रेज्यूमे दिखा दें, तो फिर मैं ये भेज देता हूँ कि सर इसमें मेरी सारा एक्सपीरियंस, मेरा इंजीनियरिंग, थोड़ा बहुत वर्क जो है वो पड़ा, आप इसको चेक कर लें। तो इस तरह से आप लोगों की पोर्टफोलियो की वेबसाइट प्लस आप जिस डेवलपमेंट फेज में जाना चाह रहे हो उसकी वेबसाइट, ये जरूरी हो। अभी क्या है, अभी हम लोग पेमेंट खर्च नहीं कर सकते, तो इसके लिए फ्री प्लेटफॉर्म दो है, एक वर्सल और एक नेटलीफायर। ये आपको 100 GB फ्री देता है। ये देखिए 100 GB है। अभी तक मैंने कोई 12-14 प्रोजेक्ट अपलोड किए हुए हैं और सिर्फ 2 GB स्पेस जो है वो मैंने ली है। मेरे पास अभी 98 GB स्पेस जो है वो फ्री पड़ी हुई है। तो जब आप ये लॉगिन बना लोगे, आप सबको 100 GB स्पेस जो है वो मिलेगी, और ये क्लाउड की है। इसका ये मतलब है कि आप 100 साइट नहीं, कम से कम 150-200 साइट्स जो है वो अपलोड कर सकते हो। अभी वाली साइट देख लेते हैं कि अभी वाली साइट ये जो हम अपलोड करने लगे हैं ये कितने MB की है। जीबीस में तो है ही नहीं है। ये देखो 9 MB की है, तो ये 9 MB की स्पेस और कंज्यूम हो जाएगी। तो इससे अंदाजा लगाओ कि अगर आप लोगों के पास 10 GB है, 10 MB है या 15 MB है, या आपने एक फुल साइट बना दी और वो साइट बन गई है 500 MB, फिर भी 1 GB की वो साइट नहीं है, फिर भी वो आपकी साइट जो है वो 1 GB की नहीं बनी। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे जाके अपनी इस साइट को अपलोड करने लगा। मैं क्या करता हूं जी, साइट्स पे आया, ये देखो मल्टीपल साइट्स यहां पे, ये इसमें कुछ ऐसी हैं जो कि यहां पे डिस्प्ले हो रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो डिस्प्ले नहीं हो रही। जैसे कि अभी वाली जो है ये अपलोड तो हो जाएगी, लेकिन यहां पे मैं उसको नहीं रख रहा, वो सिर्फ अपलोड होगी। तो मैं यहां पे आता हूं और इसे कहता हूं जी न्यू साइट मैंने अपलोड करनी है, ब्राउज एंड अपलोड। तो मैं क्या करता हूं, अपलोड के ऊपर मैंने किया क्लिक, ओके। अब वो बता रहा है कि मुझे फोल्डर दो जहां से ये साइट आपने अपलोड करनी है, उस फोल्डर का नाम बताओ। मैं कहता हूं जी मेरा जो फोल्डर है वो यहां पे ये पड़ा हुआ है, ये पूरा एक टेम्पलेट बना हुआ है, लिंक सारे मैंने चेक कर लिए हैं, हर चीज वेरीफाई है। ओके अपलोड, ओके जी अपलोड। अगर तो इसमें कोई एरर होगा तो यहां पे साइट पे वो डिस्प्ले कर देगा। अगर एरर नहीं होगा तो ये 100% साइट को अपलोड करके बाकायदा दिखाएगा कि इतने पेजेस अपलोड हुए, इसमें ये एरर, ये देखें आ गया जी। अब ये एक डमी लिंक उसने जनरेट कर दिया है, चार्मिंग जेली और समथिंग जो भी है, ये एक डमी लिंक जनरेट हो गया, साइट मेरी अपलोड हो गई है। ये देखो कोई भी एरर नहीं है, इस दौरान आपका कोई भी एरर जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, 100% सारे हैं। इसके बाद मैंने क्या करना, अब मुझे इस साइट का, ये देखो जो काम आपने किया था वो वही फोल्डर स्ट्रक्चर एज इट इज उसने रखे हुए हैं, और लिंक भी शो कर दिया है कि यार अभी मैंने ना डमी ये लिंक, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो साइट मेरी लाइव है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अब लिंक अपना जनरेट करवाना, मुझे लिंक क्या करना है, मेरी मर्जी का रखना है, जो अगर मैं किसी को बताऊं तो सेंसेबल हो। तो मैं क्या करता हूं, साइट की कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, साइट की कॉन्फ़िगरेशन, इस पे मैंने किया क्लिक। ये देखो साइट नेम चेंज, आप यहां पे क्या कर सकते हो, साइट का नेम जो है वो चेंज कर सकते हो। मैं यहां पे करता हूं क्लिक, मैं कहता हूं जी ये टेस्ट साइट है इंस्टीट्यूट की, टेस्ट साइट है किसकी, टेस्ट लिख दिया मैंने, टेस्ट साइट इंस्टीट्यूट, INSTITUT, बस ये मैंने नाम दे दिया। तो नीचे देखो उसने लिंक दिया है https://testinstitute.netlify.app। अब आपका ये लिंक है, मैं कहता हूं जी ओके सेव। जैसे मैंने सेव किया तो यहां पे देखो आपके पास साइट का जो फर्स्ट पेज है, इंडेक्स पेज, वो डिस्प्ले हो गया है और ये लिंक आ गया है। अब मेरी मर्जी में यहां से इसको एग्जीक्यूट कर लूं, ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये साइट मेरी अब लाइव हो गई।
अब ये साइट जो है वो आपकी लाइव इस वक्त चल रही है। अब आपकी जो साइट है वो क्या हो गई है, बिल्कुल 100% लाइव है। ये जो एड्रेस है, टेस्ट साइट इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी सेंड करके अपने दोस्त फैमिली मेंबर्स उन्हें क्या सकते हो, यार ये मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट बनाया, इसे चेक करो, ये लाइव से ही चल रहा है, ये क्या ये 100% रिस्पॉन्सिव है, हर डिवाइस पे चेक करो। तो ये जो एड्रेस है, अब डोमेन का काम बाद का है। बाद में फॉर एग्जांपल आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो है वो यही BH डेवलपर है या बहार इंस्टीट्यूट है। अब ये मैंने अभी किस पे चल रहा है, बहार institute.netlify.app, मैंने इसकी डोमेन लेके रखी हुई है। मैं अभी इसको डोमेन के ऊपर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जब तक मैं अपना ये इंस्टीट्यूट जो है वो फाइनलाइज स्टेज पे ना ले जाऊं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैंने जून के अंदर इसकी ओपनिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मई में ही अपनी सारी वर्किंग कंप्लीट कर दूंगा। मैं इसको डोमेन यानी कि जो भी वो बनेगी डोमेन वो लगा के इसको फाइनलाइज करके इसकी होस्टिंग करके साइट चलनी शुरू हो जाएगी। साइट अभी भी चल रही है, लेकिन अभी क्या है, प्रॉपर एक डोमेन नहीं है, अभी फ्री टेम्पलेट के ऊपर चल रही है साइट। ये लाइव है, देखो मैं कोर्सेज पे क्लिक करता हूं, साइट तो मेरी लाइव है, हर पेज मेरे सामने जो है वो पे ओपन हो रहा है। मैं स्टाफ पे क्लिक करता हूं, स्टाफ भी डिस्प्ले हो रहा है, साइट तो ऑलरेडी लाइव चल रही है। तो करना क्या है, नेटलीफाई के ऊपर आप लोग जितने टेम्पलेट्स बनाओगे, एक पोर्टफोलियो प्लस वो जो टेम्पलेट आपने बना के रखने हैं, उन तमाम के लिंक्स उस पोर्टफोलियो वाली साइट पे लगाने हैं, ताकि कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाओ, आपको सर ये मेरा लिंक है, आप इसको चेक कर लो। फॉर एग्जांपल आप कल को कहते हो जी मुझे एक कमर्शियल डोमेन चाहिए, तो यहीं पे आप डिप्लॉय पे जाओगे, ये देखो डोमेन मैनेजमेंट, आप डोमेन मैनेजमेंट जाओ, आपको ये नेटलीफाई भी डोमेन प्रोवाइड करेगा कमर्शियली। आप परचेज कर लो, GoDaddy से ले लो, चीप डोमेन से ले लो, कहीं से भी आप डोमेन परचेज करके आप यहां पे ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली साइट वो जो netlify.app पे थी वो आपकी डोमेन के ऊपर कन्वर्ट होगी। क्लियर हो गया सबको? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी नो। कभी देखा साइट के नेम स्पेस हो? पूरी दुनिया में 1.13 बिलियन वेबसाइट है, कोई एक साइट दिखा दो जिसमें नाम हो, स्पेस दी हो। स्पेस कभी भी नहीं होती, स्पेस अलाउ है ही नहीं। डोमेन फ्री भी मिलती है, अब आपके सामने ये फ्री पड़ी हुई है, नेटलीफाई 100 GB टू मच स्पेस है, ये फ्री है, वर्सल फ्री है। अब आप चाहते हो डोमेन फ्री लेके काम करना है, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन भी देती है। लेकिन अब यहां पे एक लॉस भी है, मैं इसका आपको जहां पे फायदे बताया वहां पे लॉस। आपका सारा डाटा किसके पास पड़ा है, और वो ओपन पड़ा है, नेटलीफाई के पास पड़ा है, या जो आप फ्री डोमेन ले रहे हो उसके पास पड़ा है, तो वो आपका डाटा कहीं पे भी सेल आउट कर सकता है, आप उसको सू नहीं कर सकते। तो इसलिए एज ए स्टूडेंट, एज ए काम स्टार्ट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आप कमर्शियली हो गए हो, आप प्रोफेशनल बन गए हो, तो आपकी हर साइट बकायदा एक डोमेन का हिस्सा हो, उसकी प्रॉपर होस्टिंग हो, प्रॉपर वो डोमेन जो है वो आपकी रजिस्टर्ड हो। क्लियर? इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहां से जाके उसको साइन आउट कर देना है, और आपकी साइट जो है वो इस वक्त 100% जो है वो लाइव चल रही है। ये देखिए।